कोलिनियर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। जल्दी से बताओ 18 का, 18 का जल्दी से जवाब दें। 18 का आप लोग जल्दी से, ये भी वही क्वेश्चन है। ये ए मान लिया, ये है, ये बी है और ये सी है, ऐसे मान लो सी पोजीशन में है। तो ए बी, बी सी और ए सी निकाल दो, क्योंकि 3 तो आपको ट्रायंगल के रूप में ही दिया गया है। तो 3 अगर ट्रायंगल के रूप में दिया गया है तो ट्रायंगल वाले पे पहले देखो, कोलिनियर तो बाद की बात है, ठीक ना। तो ए बी निकाल दो, बी सी निकाल दो और ए सी निकाल दो। देखो क्या आएगा, जल्दी से देखो, फटाक से बताओ क्या होगा। अल्फा बीटा ये कहा है अनइक्वल है, अल्फा बीटा, ठीक है। ए सी कौन, ए सी क्या है इसका बताओ जल्दी से। ए बी सी कर दिया, तो इसका निकालो क्या आएगा। डिम्पल डी, वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल, इसका बता रहे हो, नंबर लिख दिया करो आगे। किस क्वेश्चन का आप बात कर रहे हैं, किस क्वेश्चन की आप चर्चा कर रहे हैं, ये लिख दिया करें। क्वेश्चन नंबर लगा करके फिर लिखा करें कि हाँ ये होगा ना। हाँ रॉन्ग वो था, सही हो गया। एसी की वैल्यू में, अच्छा पहले वाले बता रहे हो। इसका बताओ जल्दी से, बताओ क्या है। ए बी, ये वेक्टर 3 दिए गए हैं, इसको बताना है कि इसमें से क्या है। तो हम कह रहे हैं ए बी वेक्टर निकाल दें। ए बी वेक्टर जैसे निकालते हैं हम लोग, ए बी वेक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी, यहाँ तो अल्फा आई नहीं है तो अल्फा आई रहेगा, और बीटा बीटा ये तो 0 हो जाएगा, प्लस इतना में से इतना घटा रहे हैं ना, अल्फा माइनस गामा के। ध्यान रखिएगा इसमें अल्फा बीटा और इसमें केवल ये है, बीटा बीटा सेम है तो कैंसिल ये हो गया। ए बी, बी सी देख लो क्या आएगा, बी और सी, सी में से ये गया तो यानी कि केवल आ जाएगा गामा आई, और बीटा वाला इसमें से इसको घटा रहे हैं ना, प्लस अल्फा माइनस बीटा जे ना, और के वाला बीटा में से इसको घटा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा के। एसी निकाल दो, एसी वेक्टर, एसी में से आई को घटा दो, गामा आई कितना हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा आई हो गया, और यहाँ अल्फा माइनस बीटा, बीटा जे हो जाएगा ना, और बीटा माइनस प्लस बीटा माइनस गामा के हो जाएगा। देखिएगा जरा ध्यान से, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है। पॉइंट अल्फा बीटा गामा, बीटा कुछ गलत लिखा गया, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा अल्फा होना चाहिए, बीटा गामा अल्फा होना चाहिए। एक पॉइंट लग रहा है छूट गया इसमें। दूसरे वाले 18 वाले क्वेश्चन में देखो कुछ गलत लिखा है शायद। 18 वाले क्वेश्चन में हमने ध्यान नहीं दिया, इसमें तीनों पॉइंट है ना। ये देखो एक सीरीज में लिखा अल्फा बीटा गामा, फिर बीटा गामा, ऐसे होगा गामा अल्फा, फिर देखो यहाँ आ गया गामा अल्फा बीटा, ऐसे कुछ इसमें छूटा है। देखिए ध्यान से जरा, ठीक है। बीटा आई गामा जे, यहाँ ऐसे होगा, देखो इसमें लग रहा है हमको जहां तक बीटा आई गामा, इसमें एक और होगा प्लस गामा जे प्लस अल्फा के, ऐसे होगा, ठीक ना। फिर देखो गामा आई प्लस अल्फा, गामा आई प्लस अल्फा जे प्लस बीटा के हो गया, ठीक ना। इस तरह से मतलब साइकिल में है हमको जहां तक दिख रहा है, तो इसमें ये होना चाहिए, क्योंकि गलत लग रहा है हमको। तो देखो बीटा माइनस यहाँ अल्फा रहेगा, बीटा माइनस अल्फा ना, और गामा माइनस बीटा यहाँ,
गामा माइनस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस गामा, ये ऐसे निकालो जल्दी से। देखो वो लग रहा है क्वेश्चन में गलती लिख दिया गया है, क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत हमको लग रहा है लिखा है, जल्दी से निकालो। लेकिन सत्रह के हैं, इसका बताओ 18 का बताओ जल्दी से, 18 का बताओ। इसको क्वेश्चन में कुछ हमको लग रहा है मिस्टेक है, मिस्टेक। ठीक है, इसको देखो ऐसे लिख दो, अब हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद ए सी वाला तो सही रहेगा, ए बी वेक्टर जैसे हमने लिखा था, ये ए है और ये है, तो कितना हो जाएगा देखो, बीटा माइनस अल्फा आई हो जाएगा ना, और गामा माइनस बीटा जे हो जाएगा, जहां तक हमको लग रहा है, क्योंकि एक साइकिल में लिखा हुआ है इसीलिए लग रहा है। और फिर अल्फा माइनस गामा के हो जाएगा ना, और फिर ए बी हो गया, बी सी क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बी सी वेक्टर को देखो, सी में से गामा माइनस बीटा हो जाएगा ना, गामा माइनस बीटा हो जाएगा, फिर यहां से अल्फा माइनस गामा हो जाएगा, और तीसरा जो हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, अल्फा का क्या हो जाएगा, ये तीनों होंगे। ठीक है, तो माड ए बी निकालो। वो हमको लग रहा है एक पॉइंट उसमें छूट गया था, उसको हमने ध्यान नहीं दिया, इतनी बार उसको चेक किया लेकिन नहीं आया। बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस गामा का स्क्वायर, ये आएगा। बीसी देखो, बीसी का क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस गामा का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस यहाँ बीटा माइनस बीसी, सी लास्ट वाला बीटा माइनस अल्फा होगा ना, ये अल्फा, बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर। ठीक, और एसी भी निकाल दें, मॉड ऑफ एसी भी निकालो फटाक से, क्या आएगा हो, देखो वही आ रहा हमको जहां तक लग रहा है, गामा माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस गामा का स्क्वायर। देखो वही तीनों की वैल्यू देखो, ये जो ब्रैकेट में आ रहे हैं तीनों में सेम ही आ रहे हैं, यानी कि यहां से आपको मिल गया है ये ए बी वेक्टर बराबर बी सी वेक्टर बराबर ए सी वेक्टर का मॉडुलस बराबर है, तीनों भुजाएं आपस में। ये गलत लिखा था, यहाँ क्वेश्चन देख लेना, बढ़ा लेना, बीटा आई प्लस गामा जे प्लस अल्फा के, वो एक पॉइंट छूट जाने से पूरे क्वेश्चन का अस्तित्व खतरे में आ गया था। ठीक ना, तो तीनों आपस में बराबर हो गए, तीनों पॉइंट आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, यानी तीनों की भुजा आपस में बराबर हो गई। तो वर्टिसेस ऑफ एंड आइसोसेल्स ट्रायंगल नहीं, वर्टिसेस ऑफ एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। बी क्वेश्चन को सही कर दीजिएगा, वहां बीटा आई प्लस गामा जे प्लस अल्फा के है, ठीक ना। चलिए, वो गलत वहां हो गया था, इसका बताओ जरा जल्दी से। आर को प्लेनर देन दी, इसमें तो कुछ है नहीं, जल्दी से बताओ। लेकिन कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। राजेश्वर क्या हो गया, 18 का बी सही तो है, 18 का बी एकता इक्विलेटरल, हाँ सही, इक्विलेटरल सही है। इसका बताओ जल्दी से, इसका बताओ पी की वैल्यू कितनी होगी। कह रहा अगर ये तीन वेक्टर है, तीनों को प्लेनर है, तो पी की वैल्यू, सबसे छोटा क्वेश्चन, सबसे छोटा क्वेश्चन है, और सबसे छोटा क्वेश्चन है, और पूछा गया बहुत बार है, बहुत बार पूछा गया है। को प्लेनर वाला क्वेश्चन तो बहुत पूछा जाता है। जल्दी से बताओ इसका क्या होगा। को प्लेनर के लिए जानते हो आप, अगर तीन वेक्टर है, मान लिया ए बी सी, तो ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0, या इसी को हम लोग ब्रैकेट लिखते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का ब्रैकेट क्या हो जाए 0। और इसको हम लोग क्या कैसे डिफाइन करते हैं, ए वेक्टर का कोफिशिएंट, बी वेक्टर का कोफिशिएंट, सी वेक्टर का कोफिशिएंट, मतलब आई जे का कितना हो जाएगा हो 1 -1 1, ए का, दूसरे का लिखेंगे 1 2 -1, तीसरे का लिखेंगे 3
P5, ये वैल्यू बराबर क्या 0। सॉल्व कर दो इसको खटाक से, तो 1 लेंगे तो कितना आएगा, ये गया 5 दूनी 10 प्लस P प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, इतना गया 5 माइनस प्लस 3 प्लस 1, ये कितना गया, ये गया 2P माइनस 6 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा 10 प्लस P 8 P माइनस 6 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 2P, ध्यान दो 2P और कितना हो जाएगा 12 प्लस 12 इक्वल टू 0। नहीं, अरे P और P 8 में से 6 गया 2, 10 2 12, तो 2P बराबर माइनस 12, तो P बराबर माइनस 6। सबसे आसान क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। जल्दी करें, 19 का डी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 19 का डी, राजेश्वर डी होगा सर, बिल्कुल सही। मिजाज लिखे हो, इलाहाबादी, बिल्कुल बिल्कुल डी, बिल्कुल सही जवाब, सही है। चलो अगला देखो, अगला करो जल्दी से, जल्दी करो, अगला करो फट से। इफ क्या कह रहा है, ये गौर करो, ABC with 3 vectors such that A plus B plus C equal to 0, ABC represent side of a triangle taken in order then। कह रहा है ABC A plus B plus C equal to 0 है, ABC 3 वेक्टर्स हैं और तीनों किसी ट्रायंगल के साइड्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बताओ जल्दी से क्या होगा, आप जल्दी से बताएं, जल्दी बताओ। 20 का जवाब दें सब लोग, 20 का जल्दी से, 20 का जल्दी से जवाब दें सब लोग, जवाब दें 20 का। 20 का सी, बिल्कुल एकदम तुरंत, ये क्वेश्चन रटा हुआ क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है, इसको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है। अगर तीन वेक्टर किसी ट्रायंगल के साइड्स हैं, दिए हैं, ट्रायंगल के साइड से दिए गए हैं, तो तीनों का एक साइकिल में क्रॉस प्रोडक्ट आपस में क्या होता है, बराबर होता है। A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। जल्दी और लोग बताओ जल्दी से, आपस में बराबर होंगे, जल्दी बताओ। और लोग भी करें 20 का। तो ये दिया है आपको, देखो ये A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, ये 0 दिया है ना, एक दिया है। एक बार क्या करो, इसका A के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, ऐसे हम अपने तरीके से बता रहे हैं। A के साथ अगर कर दें तो क्या होगा, बोलो। ये तो 0 है तो 0 ही रहेगा, इसमें क्या है, तो ये कितना हो जाएगा, A क्रॉस A 0, A क्रॉस B वेक्टर प्लस A क्रॉस C वेक्टर बराबर 0। या हम इसको लिख सकते हैं, देखो A क्रॉस B वेक्टर बराबर माइनस A क्रॉस C वेक्टर, और माइनस A क्रॉस C को क्या लिख सकते हैं, C क्रॉस A वेक्टर। तो A क्रॉस B को हम लिख सकते हैं बराबर इसके, फिर B क्रॉस से इसको गुणा कर दें, तो B क्रॉस A वेक्टर, और ये B से B का 0 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, B क्रॉस C वेक्टर बराबर 0। तो यहां से देखो B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर बराबर माइनस B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर, या बराबर हम लिख सकते हैं क्या, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो देखो यहीं से ऐसे हो गया, A क्रॉस B बराबर B क्रॉस C और A क्रॉस B बराबर C क्रॉस A। तो यहीं से कर सकते हो, या C से भी गुणा कर सकते हो, तो C से कर दोगे तो C क्रॉस A वेक्टर प्लस C क्रॉस B वेक्टर, और ये तो 0 हो जाएगा, 0 ना, तो C क्रॉस A वेक्टर बराबर हो जाएगा B क्रॉस C ना। तीनों को आपस में बराबर कर दीजिए, देखो ये और ये और ये तीनों को आपस में बराबर कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए, तो A क्रॉस B बराबर B क्रॉस C बराबर C क्रॉस A, ठीक ना। ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, इसको एकदम याद होना चाहिए कि किसी त्रिभुज के अगर तीन भुजाओं के एलांग हमको वेक्टर पता हो, तो तीनों के एक साइकिल में क्रॉस प्रोडक्ट करने पर आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। चलो आगे अगला क्वेश्चन जल्दी से, ये बताओ, ये तो कर लिया था, इसको छोड़ो, ये वाला हमने कल किया था अभी।
अगला क्वेश्चन करो, वो उसी में रिपीट हो गया होगा। इसको बताओ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी से बताएं, जल्दी से बताओ इसका क्या जवाब होगा। एकदम रटा होना चाहिए ये भी, ये तो कल अभी किया था, इसमें कुछ नहीं है। तो जो क्वेश्चन कर चुके हो उस पर समय फिर देने का कोई मतलब नहीं है। इसको बताओ जल्दी से। आप लोग 22 नंबर बताएं जल्दी, 22 नंबर, 22 नंबर बताएं। बाईस नंबर जल्दी से बताएं। बाईस नंबर। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम फिर से आपको बता दें, इसको हम क्लास में भी बताए थे। एक ये क्वेश्चन तो होवे करता है, ए क्रॉस आई वेक्टर प्लस जे कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस जे कैप, फिर के क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस के कैप। एक तो ये होता है इसकी वैल्यू कितनी होगी, और एक इसी को ऐसे भी पूछ लेता है, आई कैप क्रॉस ए वेक्टर प्लस जे कैप क्रॉस ए वेक्टर प्लस के कैप क्रॉस ए वेक्टर बराबर, दोनों वैल्यू पूछी गई हैं। जल्दी से बताओ क्या होगा जवाब। क्वेश्चन नंबर साथ में लिख के दें, क्वेश्चन नंबर साथ में लिख के जवाब दें। राजेश्वर 22 का ए, 22 का ए, इस दोनों के जवाब दें, ये भी और ये भी, दोनों वैल्यू कितनी होंगी। 22 का ए, 22 का ए, 22 का ए, जल्दी करो। 22 का ए बता रहे हैं, बाईस का ए, और लोग बताएं 22 का ए कैसे करते हो। इसको देखो, ध्यान दो, अभी क्रॉस प्रोडक्ट वाला बताया था, इसको पकड़ो, क्या हो जाएगा ये बराबर, इसको हम लिख सकते हैं कितना, ये बराबर कितना होगा बोलो। इसको पकड़िए तो आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर, बस याद रखो और कुछ करने नहीं है, इतना माइनस, इसको पकड़ेंगे क्या जाएगा, आई वेक्टर डॉट ए वेक्टर ऑफ आई वेक्टर, यही होगा इसके लिए भी। फिर क्या होगा, यही होगा पूरा जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर माइनस जे डॉट ए, फिर क्या होगा प्लस के वेक्टर डॉट के वेक्टर माइनस के वेक्टर डॉट ए वेक्टर ऑफ के, ऐसे तो होगा, यहाँ जे भी है। तो आप जानते हो आई डॉट आई मतलब कितना, 1 ना, तो यहां से यहां लिख दे रहे हैं, ये देखो 1 हो जाएगा, ए वेक्टर यहां से, यहाँ देखो ए वेक्टर यहां से और ए वेक्टर यहां से, यानी 3 ए वेक्टर माइनस, ये देखो क्या बचा, माइनस आई वेक्टर डॉट ए वेक्टर आई कैप प्लस जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर जे कैप प्लस के वेक्टर डॉट ए वेक्टर के कैप। इसकी वैल्यू ध्यान दो, ये बराबर इसके हो गया। इसको हमने आपको बताया था कि अगर देखो ए वेक्टर a1 आई वेक्टर है प्लस a2 जे वेक्टर है, a3 के वेक्टर है, तो आप देखो आई के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करो, आई के साथ आई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो बराबर कितना आएगा, a1 आई जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर करें तो क्या, a2, और के वेक्टर डॉट ए वेक्टर करें तो क्या, a3। तो ये देखो इसके साथ i1 a2 j a3 के, यानी ये पूरी वैल्यू a की है, तो कितना हो जाएगा 3a वेक्टर माइनस a वेक्टर बराबर किसके, 2a वेक्टर, ये 2a वेक्टर के बराबर होगा। दूसरा वाला ध्यान दो, अगर a पहले है तो प्लस में, और अगर a बाद में है तो ये माइनस में आंसर आता है, 2a वेक्टर। ये प्लस में आता है और ये माइनस में, उल्टा हो जाता है, ध्यान रखना। ये जो वैल्यू 3 ये पहले आया है, ये बाद में आएगा, और ये वैल्यू पहले आ जाएगा, ठीक ना, तो a माइनस 3a हो जाएगा। तो अगर a पहले है, याद रखो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, a पहले है तो प्लस में, और a अगर लास्ट में है तो माइनस में, ये दोनों ऑप्शन में है। आप याद किए होते हैं तो वो गलत हो जाता है, ठीक ना। 27 का 22 का a, ठीक है, बात समझ गए होंगे, क्लियर।
चलिए आगे बढ़िए फटाफट। अगला क्वेश्चन। सब जितने भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो आपके एग्जाम में या तो आए हुए हैं या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना ध्यान में रखना, ठीक है। ये बताओ क्या है, इफ फॉर टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी मॉड ए प्लस बी बराबर ए माइनस बी देन एंगल बिटवीन देम इज। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। जल्दी से बताओ। कह रहा है ए प्लस बी का मॉड बराबर हो मॉड ए माइनस बी का, क्या होगा? ठीक है, जल्दी करो। प्रैक्टिस का मतलब यही होता है जो आपके काम की चीज हो, ऐसे जबरदस्ती चाहे जहां क्वेश्चन ला के लिख दे कोई मतलब नहीं, ठीक है। जल्दी करो, इसका बताओ जल्दी से जवाब। ये भी आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। कोई क्वेश्चन छोटा बड़ा नहीं होता, जान लो। जो आ गया एग्जाम में वो आपके लिए बहुत बड़ा है, जो नहीं आया वो समझिए कि छोटा है, ठीक। 23 का बी राजेश्वर, 23 का बी राजेश्वर, 23 का बी ध्यान से, 23 का बी ध्यान से। सिक्सटी डिग्री ध्यान से, 60 डिग्री। और राजेश्वर जी बता रहे हैं 45 डिग्री। और 23 का ये कितना बता रहे हैं? मिजाज बी, डी बताओ, बी बताओ। एकता 23 का डी। अब देख लो, कई लोग कई जवाब दे दिए तो हम कंफ्यूज हो गए। ये भी डी आ गए। वंदना डी, राजेश्वर, डिम्पल, चेक करो जल्दी से। आप लोग अलग अलग दिए हो, 2-3 लोग एक साथ सही, मतलब सही क्या आप तो चेक करना पड़ेगा। मतलब 3 लोग एक जवाब दे रहे हैं और 2 लोग अलग अलग दे रहे हैं। जल्दी बताओ। कह रहा 2 वेक्टर देखो, 2 वेक्टर का ये वैल्यू आपस में बराबर है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर है मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो आप जानते हो अगर ये है तो इसके एब्सोल्यूट वैल्यू का स्क्वायर वैल्यू भी तो बराबर होगा, नहीं होगा? बहुत बार कराया ये सब। अब इसका फार्मूला लगा दूं, क्या होता है? मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ये कितना हो जाएगा? मॉड ए का स्क्वायर मॉड बी का स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये वाला देखो अपने आप कैंसिल हो गया, नहीं हो गया? और इसको इधर कर लो, कितना हो जाएगा? 4a डॉट बी इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। क्या यार, नाक कटवा दिए इतने छोटे क्वेश्चन के लिए। a डॉट बी इक्वल टू 0, इसका मतलब a वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके? b वेक्टर के, d। इतना छोटा क्वेश्चन कैसे 60-45 से कहां से कर दिए हैं? शिवांगी अब सही है, शिवांगी का 90 डिग्री, वंदना डी, ठीक है। एकता का भी सही है, ठीक है। राजेश्वर क्या लिख दिए थे? डिम्पल 45 डिग्री, देखो अभी भी 45 चल रहा है, गलत है। 45 डिग्री नहीं होगा, 90 डिग्री होगा। अरे जब ये देखो इधर बचा, ये दोनों तो बराबर हैं, कैंसिल हो गए। इतना इधर माइनस में, इसको प्लस कर लिया तो 4a डॉट बी इक्वल टू 0। तो a डॉट बी इक्वल टू 0। 2 वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो सीधे बिना कुछ कहे काम खत्म, ठीक है। ठीक है, यही एग्जाम में यही होता है ना, याद करने में कंफ्यूजन थोड़ा सा, ठीक। चलिए आगे 24 जल्दी से। 24 का देखो, इफ द वेक्टर ए बी बराबर इतना, ए सी बराबर इतना आर द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी, देन द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए इज। जल्दी से, 2 साइड दिया गया है तो मीडियन पूछ रहा है, जल्दी से बताओ फटाक से। कोई बात, इसीलिए तो मैं कहता हूं प्रैक्टिस करने की जरूरत है बाबू, और क्यों? प्रैक्टिस करने की इसीलिए जरूरत है, और नहीं आप 1 घंटा सोएंगे, सोने से कुछ थोड़ी लाभ होने वाला है। 1 घंटा आप यहां है तो कम से कम कुछ तो दिमाग काम कर रहा है ना कोई क्वेश्चन आप देख रहे हो ना। सोने से क्या मिलने वाला है? जीवन में कुछ करना है तो उसके लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि
सोइए कम, काम ज्यादा करिए। ठीक है, अभी आज क्लास में आप लोगों को बताया है इतना, सब देख रहे हो सिस्टम में पीछे होता जा रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इसका बताओ जल्दी से, इसका बताओ, इसका बताओ जल्दी से। ज्यादातर हम लोगों को वही क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं जो रटे होते हैं, और जो सॉल्व करना है वो तो आपको सही गलत कुछ ना कुछ तो जवाब देगा ही। रटे वाले में ये होता है कि आप लगा करके आगे बढ़ जाते हैं, बाद में पता चलता है जब आप मिलाते हैं तब। ठीक ना, हाँ गलत है, मिजाज का भी गलत है। चलो आगे बढ़ो जल्दी से, इसका बताओ अब 24 का, 24 है ना, 24 नंबर। देखो ऐसे दिया है, ट्रायंगल समझो, ट्रायंगल ऐसे, गौर करिए, ए वेक्टर ए है, ये मान लिया बी है, और ये क्या है सी। तो क्या कह रहा है, ए बी वेक्टर हमको दिया गया, ए बी वेक्टर, यानी इसके एलांग हमको एक वेक्टर पता है, क्या पता है, 3i + 4k, ए बी वेक्टर। और एक कौन है, ए सी वेक्टर, यानी ए वेक्टर। ए वेक्टर कितना पता है, 5i - 2j और प्लस कितना होगा 4k। तो हमको कह रहा है ए से पास होने वाला मीडियन, मीडियन ऐसे, ये मान लिया डी। तो आप मीडियन से मतलब तो जानते होंगे, मीडियन का मतलब जानते होंगे, ये सी और बी का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो आप इसका फार्मूला पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, अगर ऐसे है, ध्यान दो, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इसके मिड पॉइंट का वेक्टर जो होता है क्या होता है, दोनों का योग का ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई क्या होता है 2 होता है, ये तो होता है। तो ये डी, यानी कि ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर जो होता है, ये वाला वेक्टर दोनों वेक्टर के योग का क्या आधा होता है। तो वही चीज यहां लगा दीजिए, तो एडी वेक्टर क्या हो जाएगा, एडी वेक्टर दोनों का योग का आधा, 5 3 8 आई, और फिर कितना हो गया -2j, इसमें है ये नहीं का 2j नहीं है तो -2j रहेगा, और का -2j, और कितना है k में, k में 4 4 8k, 8k/2, तो कितना हो जाएगा, हो बराबर हो जाएगा 4i कैप माइनस j कैप प्लस 4k, यही होगा। लेकिन हमें इस मीडियन का लेंथ बताना है ना, तो माड एडी निकाल दो, माड एडी निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 4 चौके 16 प्लस 1 प्लस 16 33, √33 √33। जल्दी से बताओ, जल्दी से